बादशाह चिड़िया से ये हाल सुनते ही उठा और तीनों बच्चों को अपने कलेजे से लगाकर खूब प्यार किया और खुदा का शुक्र अदा किया। बादशाह ने चिड़िया से कहा, जो कुछ तूने कहा सब सही है। जब से मैंने इन बच्चों को देखा है, मेरा दिल अपने आप इनकी ओर खींचता था और मोहब्बत का जोश उठता था, और शहजादी का चेहरा तो बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। हाय, बच्चों की उन कमबख्त खालाओं ने कैसा जुल्म किया। मैंने उनकी माँ को कितने दुख दिए। अब मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। ये तीनों भाई बहन अब तक यही समझते थे कि वो दरोगा के बेटे हैं। ये सब सुनकर वो बहुत हैरान रह गए। आखिर बादशाह ने उन्हें प्यार से गले लगाया और घोड़े पर सवार होकर सीधे उस कैद खाने की ओर गया जहां मलिका कैद थी। उसने अपने हाथों से कैद खाने का दरवाजा खोला और मलिका से माफी मांगी। फिर उसे बड़े इज्जत के साथ महल ले गया। वहां उसे हम्माम करवाया गया और उम्दा किस्म के पोशाक और हीरे जवाहरात पहनाए। इसके बाद बादशाह ने मलिका की दोनों बहनों को अपने सामने बुलवाया और मलिका के सामने सारा हाल बयान किया और कहा, तुम्हारी इन दुश्मन बहनों ने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है। इन बदजातों की सजा यही है कि इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। मलिका ने कहा, मेरे सरताज, उन्होंने जो किया वो बहुत बुरा था, लेकिन अब उन्हें माफ कर दीजिए। बादशाह ने कहा, नहीं, इन्होंने माफ होने लायक काम नहीं किया। ये कहकर बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया कि इन दोनों को मौत की सजा दी जाए। जल्लाद ने तुरंत उन कमबख्त खालाओं को सजा दे दी। इसके बाद सवारी तैयार करवाई गई। बादशाह और मलिका शहजादों के महल पहुंचे। बादशाह ने तीनों बच्चों को मलिका के सामने किया और कहा, देखो, खुदा ने तुम्हें कितने खूबसूरत लाल बख्शे थे और तुम्हारी जालिम बहनों ने उनके बदले जानवरों के बच्चे तुम्हारे सामने रख दिए और उन्हें नहर में बहा दिया। लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और थी। उसने इन्हें बचाकर आज हमसे मिलवा दिया। अब खुदा का शुक्र अदा करो और अपने बच्चों को गले लगाओ। मलिका ने बेइख्तियार होकर अपने बच्चों को गले लगा लिया। अपनी मुसीबतों को याद करके वे सब देर तक रोते रहे। आखिर बादशाह ने कहा, बेगम, खुदा का शुक्र करो कि उसने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलाया और तुम्हारे सारे तकलीफ दूर की, और मुझसे जो भी भूल हुई मुझे माफ कर दो। मलिका ने कहा, मैंने सब माफ किया। मेरा खुदा और रसूल आपको माफ करे। फिर दस्तरख्वान बिछाया गया और सबने एक साथ खाना खाया, और मलिका बादशाह बार बार अपने बच्चों को देखते, उन्हें गले लगाते और खुदा का शुक्र अदा करते रहे। इसके बाद बादशाह ने मलिका को पूरा महल, फव्वारा और गाने वाला पेड़ दिखाया। फिर वो चिड़िया भी दिखाई और कहा, बेगम, इसी चिड़िया की बदौलत हम सब